नमस्कार बच्चों। चैप्टर लिवरेज का आज हम करेंगे रिवीजन। उसके बाद इस चैप्टर में जो थ्योरी दे रखी है उस थ्योरी के पॉइंट को डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में एग्ज़ाम के लिए रिवीजन क्वेश्चन कौन कौन से हमें करने, उन सारे क्वेश्चन की लिस्ट को हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के रिवीजन से। टोटल इस चैप्टर में हमें 7 पॉइंट को डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को, सेकंड पॉइंट इनकम स्टेटमेंट को, थर्ड पॉइंट रिस्क एंड रिटर्न को, फोर्थ पॉइंट लिवरेज, फिफ्थ ऑपरेटिंग लिवरेज, सिक्स फाइनेंशियल लिवरेज एंड लास्ट कंबाइंड लिवरेज। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट is operating cost and second type of cost is financial cost. Operating cost means all expenses which are related to production, administration and sales. Operating costs are again classified into two. First, variable and second, fixed. Financial cost means interest on debt. Debt include long-term loan and debenture. ऑपरेटिंग कॉस्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है वो सारे एक्सपेंडिचर जो एक्टिविटी लेवल के या सेल्स लेवल के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। अगर एक्टिविटी लेवल डबल, सेल्स लेवल डबल, तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल। अगर सेल्स या एक्टिविटी लेवल हाफ, तो वेरिएबल कॉस्ट भी हाफ। अगर एक्टिविटी लेवल या सेल्स लेवल जीरो, तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो। वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के दो तरीके। पहला तरीका है यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या दूसरा तरीका है सेल्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब वो सारे एक्सपेंडिचर जो हर एक्टिविटी लेवल पर, हर सेल्स लेवल पर जिसका अमाउंट फिक्स रहता है। एक्टिविटी लेवल चेंज, सेल्स लेवल चेंज, बट फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता। फाइनेंशियल कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और वो है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स को माइनस वेरिएबल कॉस्ट, रिजल्ट कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट, रिजल्ट EBIT, माइनस इंटरेस्ट, रिजल्ट अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स, रिजल्ट नेट प्रॉफिट। EBIT को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। EPS को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो EPS को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। PV रेशियो, जिसका पूरा नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स
मल्टीप्लाई बाय 100। वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज प्लस पीवी रेशियो के परसेंटेज इक्वल्स टू 100%। जब सेल्स चेंज होती है तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज होगी, बट फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट के अमाउंट में चेंज नहीं होगा, राइट। थर्ड पॉइंट, रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेनली हम दो फैक्टर को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज रिटर्न एंड सेकंड फैक्टर इज रिस्क। रिस्क और रिटर्न में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। मीन्स हाई रिटर्न मीन्स हाई रिस्क, लो रिटर्न मीन्स लो रिस्क, एंड एवरेज रिटर्न मीन्स एवरेज रिस्क। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, रिस्क और रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट, लिवरेज। लिवरेज को हम एडवांटेज भी कह सकते हैं, कम एफर्ट्स से ज्यादा रिजल्ट। लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक फैक्टर होता है डिपेंडेंट और दूसरा फैक्टर होता है इंडिपेंडेंट फैक्टर। लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। जब एक कंपनी लिवरेज का यूज करती है तो इंडिपेंडेंट फैक्टर में जितने परसेंटेज से चेंज होगा, डिपेंडेंट फैक्टर में उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज होगा। बट जब एक कंपनी लिवरेज का यूज़ नहीं करती है तो परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर और परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर दोनों सेम होंगे, करेक्ट। लिवरेज तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकंड फाइनेंशियल लिवरेज एंड थर्ड कंबाइंड लिवरेज। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज की। ऑपरेटिंग लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें एक फैक्टर है सेल्स और दूसरा फैक्टर है ईबीआईटी। इन दोनों फैक्टर में सेल्स इंडिपेंडेंट फैक्टर है और ईबीआईटी डिपेंडेंट फैक्टर है। जब एक कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करती है, मींस जब एक कंपनी फिक्स कॉस्ट का यूज करती है। कौन सी फिक्स कॉस्ट? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब एक कंपनी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का यूज करती है, मींस वो ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करती है, तो कंपनी की सेल्स में जितने परसेंटेज से चेंज होगा, ईबीआईटी में उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज होगा। बट जब एक कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज नहीं करती है तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज सेम, राइट। ऑपरेटिंग लिवरेज जितना ज्यादा होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, बट ऑपरेटिंग रिस्क भी उतनी ज्यादा होगी। हाई ऑपरेटिंग लिवरेज मीन्स हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी बट हाई ऑपरेटिंग रिस्क। लो ऑपरेटिंग लिवरेज मीन्स लो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड लो ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। या फिर इसको कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ये इफेक्ट बताता है फिक्स कॉस्ट का। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी किसका इफेक्ट है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का इफेक्ट है।
ऑपरेटिंग लिवरेज की अगर वैल्यू ज़्यादा है, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज एंड लो ऑपरेटिंग लिवरेज मीन्स हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड हाई ऑपरेटिंग रिस्क. Low operating leverage means low operating profitability and low operating risk. Correct. Second leverage, financial leverage. Financial leverage is the relationship between two factors. One factor is EBIT and second factor is EPS. EBIT और EPS में EBIT इंडिपेंडेंट फैक्टर और EPS डिपेंडेंट फैक्टर. जब एक कंपनी फाइनेंशियल लिवरेज का यूज करती है, यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स यूज ऑफ डेप्ट. जब एक कंपनी डेप्ट का यूज करती है मीन्स कंपनी फाइनेंशियल लिवरेज का यूज करती है, तो कंपनी फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को, अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर को इंक्रीज करती है. बट जितना ज़्यादा डेप्ट को यूज किया जाएगा उस कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क उतनी ही ज़्यादा होगी. हाई फाइनेंशियल रिस्क मीन्स हाई प्रॉफिटेबिलिटी फॉर शेयर होल्डर एंड हाई फाइनेंशियल रिस्क. लो फाइनेंसिंग लिवरेज मीन्स लो प्रॉफिटेबिलिटी फॉर शेयर होल्डर बट लो फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, जिसको कि हम ईबीटी भी लिख सकते हैं. परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इक्वल होता है, जनरली इक्वल होता है अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. फाइनेंशियल लिवरेज हाई, हाई फाइनेंशियल लिवरेज means high profitability to shareholder and high financial risk. Financial risk. Low financial leverage means low profitability to shareholder and low financial risk. करेक्ट. तीसरा लिवरेज हमने पढ़ा और वो था कंबाइंड लिवरेज. कंबाइंड लिवरेज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड अर्निंग पर शेयर. रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस. इसमें सेल्स इंडिपेंडेंट फैक्टर और ईपीएस डिपेंडेंट फैक्टर. जब एक कंपनी कंबाइंड लिवरेज को यूज करती है तो जितने परसेंटेज से सेल्स चेंज होगी ईपीएस उससे ज्यादा परसेंटेज से चेंज होगा. बट एक कंपनी अगर कंबाइंड लिवरेज का यूज नहीं करती है, इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल. कंबाइंड लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या फिर ईबीटी. परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी दोनों सेम होते हैं, तो इसलिए हम परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी लिख सकते हैं और अगर हमें कुछ कैलकुलेशन करने के लिए हो तो हम उसको परसेंटेज चेंज इन ईबीटी भी लिख सकते हैं. डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआई, परसेंटेज चेंज इन सेल्स.
और इसका एक फॉर्मूला और है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। इसका एक फॉर्मूला और है, OL मल्टीप्लाई बाय FL। OL और FL को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा CL। सेम इसी तरह से अगर हमें CL पता है, FL पता है, तो हम OL कैलकुलेट कर सकते हैं। CL डिवाइडेड बाय FL इक्वल्स टू OL। अगर हमें CL पता है, OL पता है, तो हम FL कैलकुलेट कर सकते हैं। CL डिवाइडेड बाय OL इक्वल्स टू FL। कंबाइंड लिवरेज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, हाई CL मीन्स हाई प्रॉफिटेबिलिटी, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंड हाई रिस्क, हाई टोटल रिस्क। अगर हम कंबाइंड लिवरेज का कम यूज करते हैं तो लो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लो रिस्क। अगर प्रेफरेंस शेयर दे रखे हो, अगर प्रेफरेंस शेयर दे रखे हो तो कहां कहां पर इफेक्ट आएगा? अगर प्रेफरेंस शेयर है तो उसका इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट EPS का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट प्रॉफिट में से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना होगा, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर, रिजल्ट इज अर्निंग पर शेयर। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला चेंज होगा। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। CL का फॉर्मूला चेंज होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, करेक्ट। तो जनरली ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करना, कंबाइंड लिवरेज को कैलकुलेट करना, ये हमें सब पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, जनरली जो क्वेश्चन आता है वो OL FL CL को कैलकुलेट करने से रिलेटेड या फिर इनकम स्टेटमेंट को बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, करेक्ट। तो ये सारे कुछ हमें इसमें ध्यान रखना है, सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में जो भी हमें थ्योरी दे रखी है वो थ्योरी के पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वैसे थ्योरी के बहुत कम पॉइंट है और हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल करते समय वो सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी जो भी नोट्स में भी दे रखा है वो हम सारे एक बार थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज ये मैं आपको नोट भी करा चुका हूँ। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर सेल्स एंड EBIT। इसका फॉर्मूला भी होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जब आप फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज करते हो इट मीन्स यू आर यूजिंग ऑपरेटिंग लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज ये दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, एक होता है EBIT, दूसरा होता है EPS। फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। इट इज यूज ऑफ फंड विथ ए फिक्स कॉस्ट in order to increase earning per share. It means it is use of company fund on which it pay a limited return. इंटरेस्ट फिक्स होता है, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो भी इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होगा। फिक्स रिटर्न होता है, लिमिटेड रिटर्न होता है। कंबाइंड लिवरेज इट इज द पोटेंशियल यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल which magnifies the effect of sales volume change on the earning per share of the firm. CL दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप है जिसमें एक फैक्टर होता है सेल्स, दूसरा होता है EPS, राइट। बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क मीन्स, बिजनेस रिस्क मीन्स ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। बिजनेस रिस्क इट रेफर टू रिस्क एसोसिएटेड विद अ फर्म ऑपरेशन। इट इज द अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर ऑपरेटिंग इनकम। जब आप ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का यूज करते हो
तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स से ज़्यादा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होता है। अगर सेल्स, मान लेते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज की वैल्यू 5 है, इट मीन्स अगर सेल्स 1% से चेंज तो ईबीआईटी 5% से चेंज। अगर सेल्स 10% से डिक्रीज हो जाए तो ईबीआईटी 50% से डिक्रीज हो जाएगा। अगर सेल्स 20% से डिक्रीज हो जाए तो ईबीआईटी 100% से डिक्रीज हो जाएगा। और अगर सेल्स 25% से डिक्रीज हो जाए तो ईबीआईटी 125% डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स ईबीआईटी नेगेटिव हो जाएगा। तो जब एक कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत ज़्यादा होता है तो सेल्स थोड़ी सी कम हो जाए मगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या फिर नेगेटिव भी हो जाता है। ये रिस्क है जब एक कंपनी में फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल रिस्क, इट रेफर टू द एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन द फर्म शेयर होल्डर एज ए रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ डेप्ट। इट इज़ रिस्क अराइज ड्यू टू यूज ऑफ डेप्ट, क्योंकि डेप्ट पर हमें फिक्स इंटरेस्ट पे करना होता है, चाहे सेल्स नहीं है चाहे सेल्स है, चाहे सेल्स कितनी भी हो, प्रॉफिट कितना भी हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना भी हो, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट ऑफ थियोरी इज फाइनेंशियल लिवरेज एज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड। फाइनेंशियल लिवरेज का एक तरफ तो है बेनिफिट और एक तरफ है नुकसान। बेनिफिट क्या? यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स यूज ऑफ डेप्ट। तो डेप्ट को यूज करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह है कि डेप्ट की फिक्स कॉस्ट होती है। डेप्ट पर जो कॉस्ट होती है वो इक्विटी की कॉस्ट के कंपेयर में कम होती है। जब हम डेप्ट पर इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट पे करने से हमें इनकम टैक्स में भी बेनिफिट होता है। हमारी टैक्सेबल इनकम कम होती है, हमें टैक्स कम पे करना होता है। तो डेप्ट की कॉस्ट कम है, इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा है। तो डेप्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट कि उसकी कॉस्ट कम है। बट दूसरी तरफ देखें तो डेप्ट का एक बहुत बड़ा नुकसान है और वो है रिस्क। आप जितना ज़्यादा डेप्ट का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट का पेमेंट, और इंटरेस्ट का पेमेंट क्या फिक्स्ड, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। डेप्ट का यूज़ करना मीन्स फाइनेंशियल रिस्क लेना। तो यूज़ ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स यूज़ ऑफ डेप्ट, एक तरफ बेनिफिट और एक तरफ नुकसान। बेनिफिट ये कि कॉस्ट बहुत कम है, नुकसान ये कि इट क्रिएट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। इससे फाइनेंशियल रिस्क आती है जो कि बिजनेस के लिए, शेयर होल्डर के लिए भी कहीं ना कहीं हो सकता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खराब हो। डेप्ट कैरी फिक्स कॉस्ट विच इंक्रीज रिस्क टू द फर्म, बट कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ड्यू टू लो रेट ऑफ इंटरेस्ट and also due to tax benefit. So financial leverage is known as double edged sword. फिर हमने इसका रिवीजन किया, ये सारे पॉइंट देखें। फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद में ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी या परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, और हाई और लो होने का क्या बेनिफिट और क्या नुकसान, ये हमने अभी सारे के सारे रिवाइज किए। फाइनेंशियल लिवरेज, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। हाई फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स हाई फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क एंड वाइस वर्सा। फिर इसी तरह से कंबाइंड लिवरेज में 3 फॉर्मूले, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और तीसरा फॉर्मूला है ओएल मल्टीप्लाई बाय एफएल। अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एसेट टर्नओवर रेशियो, कहीं ना कहीं हमने जब क्वेश्चन किए थे तो ये एसेट टर्नओवर रेशियो का भी यूज़ हुआ था, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। वैसे आगे जाके हम चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस, उसमें कहीं ना कहीं हम एसेट टर्नओवर रेशियो को भी डिस्कस करेंगे। देन पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज और पीवी रेशियो के परसेंटेज दोनों की टोटल 100% होती है। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 1-2 क्वेश्चन में हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई को भी कैलकुलेट किया, जिसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100।
कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, रिजर्व एंड सरप्लस सबको इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हमें लेने हैं। सेम इसी तरह से वो जो रेशियो था एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो में भी टोटल एसेट्स मींस एसेट साइड की टोटल। बट अगर बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए जिसमें बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन नहीं थी मगर इक्विटी शेयर कैपिटल और डेप्ट का अमाउंट दे रखा था, तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेप्ट इन दोनों की टोटल को ही टोटल एसेट्स माना, क्योंकि और क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के टाइम पर अगर आप रिवाइज करते हो, उतने क्वेश्चन रिवाइज करके भी आप अप्रॉक्सीमेटली सारे पॉइंट को उसमें कवर कर लेते हो। तो आप क्वेश्चन नंबर नोट कर सकते हो। नोट्स जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए, मैं उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर नोट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर रिवीजन के लिए, वैसे टोटल 23 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, बट उसमें से भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आप ज़्यादातर सारे पॉइंट उसमें कवर कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 15th, क्वेश्चन नंबर 18th, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 22। टोटल मैंने आपको बताया है 8 क्वेश्चन। तो अगर ये 8 क्वेश्चन आप रिवाइज करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें सारे पॉइंट चैप्टर के कवर हो जाते हैं। अगर आप बार बार रिवाइज करो सारे क्वेश्चन तो ये तो अच्छी बात है ही। एग्ज़ाम के टाइम पर जब हमें कम टाइम मिलता है तो हम कुछ क्वेश्चन रिवाइज करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।